इससे पहले कि हम डीएनए में अगली खबर का विश्लेषण करें, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। आपने ध्यान दिया होगा कि हमारे देश में लोग अक्सर रियल लाइफ हीरोज को या तो आसानी से भुला देते हैं या फिर उनका जिक्र करना भी जरूरी नहीं समझते। हालांकि धीरे धीरे ही सही अब ये सोच बदल रही है। जब से उरी में आतंकवादी हमला हुआ है, तब से लेकर आज तक देश के 132 करोड़ लोगों का खून खौल रहा है। जब भारतीय सेना की पैरा एसएफ ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में सर्जिकल स्ट्राइक करके आतंकवादियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया, तो पूरे देश ने एक सुर में सेना के शौर्य को सलामी दी। लेकिन आज हम इससे एक कदम आगे जाना चाहते हैं। कश्मीर से हमारी आजाद रिपोर्टिंग की सीरीज में आज हम उन जवानों की बात करेंगे जो पिछले कई वर्षों से जम्मू कश्मीर की सुरक्षा के लिए अपने सीने पर गोलियां खा रहे हैं, लेकिन किसी के पास इनकी बात सुनने का समय नहीं है, इनकी बात करने का समय नहीं है। मैं सीआरपीएफ यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की बात कर रहा हूं। ये एक दुखद विडंबना है कि जब भी देश में सुरक्षा व्यवस्था की बात आती है तो अक्सर लोगों के दिमाग में बीएसएफ और भारतीय सेना का नाम आता है, लेकिन कोई सीआरपीएफ के जवानों की बात नहीं करता। पूरे देश में सीआरपीएफ के 4 अलग अलग जोन हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर जोन, सेंट्रल जोन, नॉर्थ ईस्ट जोन और सदर्न जोन शामिल है। पूरे भारत में सीआरपीएफ के जवानों की तैनाती होती है। किसी भी मुश्किल की स्थिति में जरूरत पड़ने पर सबसे पहले सीआरपीएफ को ही बुलाया जाता है। सीआरपीएफ भारत का सबसे बड़ा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है। सीआरपीएफ कई वर्षों से देश के अलग अलग हिस्सों में मुश्किल लड़ाइयों में शामिल रहा है। कई बार सीआरपीएफ ने भारतीय सेना के साथ मिलकर युद्ध भी लड़े। 1980 के दशक के दौरान पंजाब में आतंकवाद को रोकने में सीआरपीएफ ने अहम भूमिका निभाई थी। 90 के दशक के दौरान इसी प्रकार की स्थिति का सामना सीआरपीएफ ने त्रिपुरा में भी किया। वर्ष 1998 में जम्मू कश्मीर की सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए वहां पर भी सीआरपीएफ की तैनाती की गई, और ये वो दौर था जब जम्मू कश्मीर में आतंकवाद अपने चरम पर था। सीआरपीएफ को अलग अलग तरह की जिम्मेदारी दी जाती है, जिनमें भीड़ को नियंत्रित करना, दंगों पर नियंत्रण करना, आतंकियों को मार गिराना या उन्हें हटाने का ऑपरेशन करना, माओवादियों से निपटना, हिंसक क्षेत्रों में चुनावों के दौरान बड़े पैमाने पर सुरक्षा व्यवस्था के लिए राज्य पुलिस के साथ समन्वय बनाना, वीआईपीज और देश में मौजूद महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा करना, युद्ध काल के दौरान आक्रामक तरीके से लड़ना और प्राकृतिक आपदाओं के समय में बचाव और राहत कार्य करना। हालांकि मुश्किल से मुश्किल स्थिति में भी साल के 365 दिन जान की बाजी लगाने वाले सीआरपीएफ के जवानों की तकलीफ किसी को नजर नहीं आती। अब तक सीआरपीएफ के 1997 बहादुर जवानों ने देश की सेवा करते हुए अपने प्राणों का बलिदान दिया है। वर्ष 2016 में जम्मू कश्मीर में तैनात सीआरपीएफ के 11 जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। आपको शायद ये जानकारी नहीं होगी कि जम्मू कश्मीर में सीआरपीएफ की 700 कंपनियां तैनात हैं, यानी सीआरपीएफ के करीब 70,000 जवान वहां की सुरक्षा व्यवस्था के लिए हर वक्त पत्थरों का सामना कर रहे हैं। आतंकवादी बुरहान वानी के एनकाउंटर के बाद हुई हिंसा में सीआरपीएफ के 2500 से ज्यादा जवान गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इस दौरान पत्थरबाजी, पेट्रोल बम और केरोसिन बम से हुए हमलों में सीआरपीएफ के 43 जवान बुरी तरह से जख्मी हुए। जो वीर जवान देश की सुरक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने को तैयार हैं, उस पर हमें गर्व होना चाहिए। फिर चाहे वो जवान सेना का हो, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का हो या फिर सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का हो। जवान जवान होता है, हमें इस बात का ख्याल रखना होगा। कश्मीर में सीआरपीएफ बहुत मुश्किल हालात में काम कर रही है, और आपने ये भी देखा होगा कि हमारे देश के मीडिया ने पत्थरबाजों के इंटरव्यू तो बड़े चाव से लिए, लेकिन सीआरपीएफ के जवानों के पास उनके घाव देखने के लिए कोई नहीं पहुंचा। लेकिन जी न्यूज इस तरह की दूषित रिपोर्टिंग के खिलाफ है, इसलिए हमने अपनी आजाद रिपोर्टिंग सीरीज के तहत आज की रिपोर्ट कश्मीर में सीआरपीएफ के जख्मों पर तैयार की है। इसे आपको आज देशभक्ति के भाव से देखना चाहिए।
सितंबर रात 12:30 बजे स्पेशल फोर्सेस ने कश्मीर में LOC पार कर पाकिस्तान में आतंकवादियों को घुस कर मारा। आज पूरे देश में बच्चे बच्चे की जुबान पर स्पेशल फोर्सेस की गौरव गाथा है। लेकिन अब हम आपको कश्मीर की एक ऐसी स्पेशल फोर्स से मिलाने जा रहे हैं जो पिछले कई साल से कश्मीर में बैठे देश के दुश्मनों को मार रही है। आज तक ना जाने कितने अपने जाबाजों को देश पर कुर्बान कर चुकी है। ये फोर्स आपके लिए, हमारे लिए गोली भी खा रही है और लोगों की गाली भी। ये CRPF के वो जवान हैं जो देश के लिए शहीद होते हैं। अपनों की सुरक्षा के लिए गोलियों का सामना करते हैं, लेकिन उन्हें क्या मिलता है? वहाँ पे कर्फ्यू क्लोज हो रहा था। उस टाइम पथरा हो रहा था, बहुत 150-200 लोग था। फिर हम लोग रोक रहा था पत्थर को, बीच में से किसी ने ग्रेनेड फेंक दिया। वो पत्थरबाजी चल रही थी तो हम पत्थर वालों को कंट्रोल कर रहे थे। उसी बीच में उन्होंने, पत्थर वालों ने हमारे ऊपर ग्रेनेड फेंक दिया। ये वो हैं जिन्होंने अपना घर, अपने बच्चे और अपने पूरे परिवार का मोह त्याग कर जम्मू कश्मीर के लोगों की रखवाली के लिए खून पसीना एक कर रखा है। लेकिन अपनी मिट्टी से प्यार करने वालों को अपनों ने सिवाय जख्म के क्या दिया? दक्षिण कश्मीर की सड़कों पर जब हम चलते हैं तो यकीन मानिए इन जवानों को देख करके एक तरफ तो इनको सैल्यूट करने का मन करता है और दूसरी तरफ दिमाग में सवाल ये खड़े होते हैं कि आखिर ऐसे इलाकों में ये लोग ड्यूटी कर कैसे पा रहे हैं। और आज जब हम इनसे बात कर रहे हैं तो सवाल उन देश के, हम बार बार कहते हैं, डिज़ाइनर पत्रकारों के लिए भी है जो सुरक्षा बलों के पैलेट गन से घायल हुए लोगों की तस्वीरें टीवी पर दिखाते हैं, उनके दुख दर्द सुनाते हैं, लेकिन जिस हालात में ये जवान यहाँ खड़े होकर काम कर रहा है उसको बताने की कोई ज़रूरत महसूस नहीं करता। ये शायद जानबूझकर बताना नहीं चाहते। लेकिन हम ज़रूर मिलेंगे। भीम सिंह जी, अब आप जिस इलाके में खड़े हुए हैं, ये इलाका ऐसा होता है कि बिल्कुल आप तो मतलब क्या कहा जाए, अचानक भीड़ आएगी, अचानक कहीं से पत्थर चल सकता है, कुछ हो सकता है। और दूसरी चीज़ ये भी है कि आपको अपने ऊपर काबू भी रखना है। कैसे करते हैं ड्यूटी अपनी पे? सर, जैसे ही भीड़ आती है पहले हम कम से कम कोशिश करते हैं कि आप चले जाओ यहाँ से। यहाँ क्या बोलते हैं, भीड़ कम करो, कम से कम आदमी इकट्ठा होने देते हैं। जैसे ही ज़्यादा हो जाते हैं तो उनको कोशिश यह करते हैं कि अलग थलग करने की, लाठी से, या लाठी से नहीं मानेंगे, गैस गन से, और इस तरह से उनसे वो करते हैं। धरती के स्वर्ग को नर्क बनाने वाले पत्थरबाज अलगाववादियों की शह पर इन्हें भड़काने की कोशिश करते हैं। दिन हो या रात हो, हर वक्त इनके शरीर पर पत्थरों की बरसात होती है। सिक्योरिटी फोर्सेस को कभी कभी इस हालात का सामना भी करना पड़ जाता है। बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां लोगों के दिल जीते गए हैं और अब वहां पर बड़े आराम से चला जाता है, लेकिन फिर अचानक कभी कभी ऐसी जगह भी मिल जाती है जहां अचानक रास्ते में रोड़ा आ जाता है। तो ऐसी चीज़ों का सामना फोर्सेस कर रही हैं, लेकिन फिर भी कोशिश उनकी लगातार यही है कि जितना प्यार से, जितना समझाकर चीज़ों को अच्छा किया जा सके वो ज़्यादा बेहतर होगा। CRPF का एक जवान देश की सुरक्षा करना भी जानता है, लेकिन साथ ही साथ उसे ये भी मालूम है कि वो उन लोगों पर गोलियां नहीं चला सकता जिन्हें मुट्ठी भर लोगों ने अपने स्वार्थ की खातिर भड़काने का काम किया है। खूब गाली देते हैं, खूब उस्काते हैं। उस्काने से हमें क्या फर्क पड़ना है, उनका काम है, हमारा काम है संयम रखना। आतंकवादी बुरहान वानी की मौत के बाद हमारे देश के डिजाइनर पत्रकारों ने दक्षिण कश्मीर में आग लगाने का एक भी मौका नहीं छोड़ा। उन्होंने उन मुट्ठी भर पत्थरबाजों और अलगाववादियों के एजेंडे पर काम करते हुए देश की सुरक्षा में लगे CRPF के जवानों का न सिर्फ मनोबल तोड़ा, बल्कि उनकी गलत छवि पेश करने की भी कोशिश की। इसीलिए आज पूरे देश को ये बात अच्छी तरह मालूम होनी चाहिए कि दक्षिण कश्मीर के सबसे अशांत इलाकों में से एक अनंतनाग में CRPF के जवान कैसे
हर सेकंड मौत का सामना करते हैं, बावजूद इसके वो उफ तक नहीं करते। कश्मीर में हिंसा से प्रभावित हर जगह खड़ा सीआरपीएफ का जवान पूरे देशभक्ति के साथ, जज्बे के साथ अपनी ड्यूटी निभा रहा है, लेकिन उसके दिल में एक छोटी सी टीस भी है। कुछ वक्त पहले जब इस कश्मीर में बाढ़ आई थी, तब इसी जवान ने बिना जान की परवाह किए जिन लोगों की मदद की थी, आज उन्हीं में से कुछ लोग उसी के ऊपर पत्थर चला रहे हैं। पिछले 2 महीने में हजारों सीआरपीएफ के जवान कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में पत्थरों से जख्मी होकर अस्पतालों में भर्ती हुए, लेकिन देश के डिजाइनर पत्रकारों ने सिर्फ पैलेट गन से घायल लोगों का दर्द दिखाकर मोस्ट वांटेड आतंकवादी हाफिज सईद की वाहवाही लूटी। तो हम लोग ये सोचता हूँ कि क्यों ऐसे करते, हम इनकी रक्षा के लिए हम लोग, बहुत दुख होता है इन लोग जब पत्थर मारता है ना, बहुत दुख होता है हमको। कश्मीर के 95% लोग अमन चाहते हैं, लेकिन 5% देश विरोधी तत्व ऐसे भी हैं जिन्होंने धरती के स्वर्ग को नर्क बना रखा है। ऐसे मुश्किल हालात के बावजूद सीआरपीएफ के जवान पत्थरबाजों से भी निपटते हैं, अलगाववादियों को भी उनकी हैसियत दिखाते हैं, और रही बात आतंकवादियों की, तो उन्हें भी मौत के घाट उतार देते हैं। अनंतनाग की इन तंग गलियों में घूमते हुए कई चीज़ें सुकून भी देती हैं और कई चीज़ें चिंता में भी डालती हैं। रजनी जी मेरे साथ हैं, जिनकी जिम्मेदारी है इस समय सीआरपीएफ को, यही कमांड कर रहे हैं यहाँ पर। रजनी जी, सबसे पहले तो सीआरपीएफ के लिए चुनौती क्या क्या है यहाँ पर? सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस, हम लोग मिलके यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और इसी जिदोजहद में हमेशा लगे रहते हैं। हमारा काम है कि यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस, सीआरपीएफ, जेकेपी मिल के इस माहौल को शांत रखे, खुशहाल रखे, और हम लोग पब्लिक के साथ भी काफ़ी इंटरेक्शन करते हैं। यदि किसी वजह से प्रॉब्लम्स होती हैं यहाँ पे, तो हमारा काम है कि उसको जल्दी से जल्दी रिस्टोर किया जाए। वैसे आज सवाल भारत में मौजूद उन पत्रकारों से भी है जो सीमा पार बैठे हाफिज सईद के दिल के काफी करीब हैं। ऐसे लोग अपनी मिट्टी में ही जहर मिला रहे हैं, लेकिन कोई सीआरपीएफ की बात ना तो उस वक्त करता है जब इसका जवान आतंकवादियों की गोलियों से लेकर पत्थरबाजों के पत्थर को सीने पर झेलता है, और ना ही किसी को उन तस्वीरों को दिखाने की फुर्सत है जिसमें सीआरपीएफ के जवान घर घर जाकर बीच सड़क पर कश्मीर के अपने लोगों में प्यार का भरोसा कायम करते हैं। तो मेरी बेटियां हो, बेटी जैसे करेंगे बात, वहीं जा रहे हैं, वहीं जा रहे हैं, हम बात करेंगे, ठीक है? पक्का वादा है आपको। आप बेटी हो मेरी, ठीक है? आप मेरी भी बेटी हो, तुम्हारे जैसी मेरी 2 बेटी हैं, ठीक है? पढ़ती हैं, मुझे कुछ होगा, उनको भी तकलीफ होगी। बेटे कौन सी क्लास में हो? 3rd में? क्या बनोगे बड़े होकर? क्या बनोगे? क्या बने? डॉक्टर। अभी कितना अच्छा लग रहा है। मैं इसको बोलूँ वो फोर्स करिए, जहाँ मार या मर, 2 तरह के लोग हैं। एक बोलेगा मार हो या मरो, कौन सा ठीक है? मैं तो इसको बोलता हूँ बच्चे पढ़ो, पढ़ के तरक्की करो, कश्मीर में खुशहाली लाओ। वो सोच अगर ठीक हो जाए तो हर चीज़ ठीक हो जाएगी। ये रईस भाई हैं और इन्होंने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव इस एरिया में लिया है। वो इनिशिएटिव ये है कि जो स्कूल के बच्चे जिनकी पढ़ाई ज़ाया हो रही है, ये इनको यहाँ मस्जिद में बच्चों को बुला के, इसमें हमारी बेटियाँ भी हैं, बेटे भी हैं, छोटे बच्चे भी हैं, सबको पढ़ाई करवा रहे हैं। मुहिम ये है कि यहाँ पे जो यूथ हैं बेसिकली, उनको जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसके बारे में जानकारी देना, ये हमारे प्रोग्राम्स में शामिल है। और जैसे ड्रग एडिक्शन है, उसका रिहेबिलिटेशन का भी हमारे सीनियर ऑफिसर्स की तरफ से निर्देश है कि हम उस तरीके के प्रोग्राम्स यहाँ पे चलाएं। यहाँ पे कुछ रिक्रूटमेंट जो होती है CBOs की, उसकी भी हमने कुछ क्लासेस चलाई थी। 106 लड़के हमारे पास आए थे ट्रेनिंग के लिए, इसमें से 34 आज की तारीख में नौकरी में हैं और पूरे हिंदुस्तान में वो अपनी नौकरी को अंजाम दे रहे हैं। और आगे भी हम इस तरह की स्कीम्स चलाने के प्लान में हैं और हमारे सिविक एक्शन प्रोग्राम के थ्रू हम लोग ये कार्रवाई करेंगे ताकि यहाँ पे खुशहाल माहौल बने और एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो। इसमें कोई दो राय नहीं कि पूरी दुनिया में कश्मीर में सीआरपीएफ और सुरक्षा बलों को लेकर गलत छवि पेश की जा रही है। दुख की बात यह है कि इसे बढ़ावा देने वाले कोई और नहीं, घर के भीतर मौजूद हमारे अपने ही लोग हैं। घायल भी होते हैं। आज जो है 2,500 से ज़्यादा लोग सीआरपी के ही घायल हुए हैं, फिर भी आप वो ये नहीं देखते हैं कि वो उससे फायरिंग होता है, ये सब होता है। जहाँ तक हो सके जितना भी घायल हैं लोग, वो अपना संयम रखते हैं और जिस तरह से कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, सब दूसरों से ये नहीं हो सकता है। सिर्फ बिकॉज ऑफ देयर ट्रेनिंग
and their patience, they are able to hold on and they are maintaining this exceedingly difficult job, not a difficult job, very exceedingly difficult job. और हर जवान को जो सैल्यूट करना, जब देखता हूँ तो सैल्यूट करने के लिए मन लगता है, क्योंकि ये बहुत डिफ़िकल्ट काम कर रहे हैं जिसको कोई और जानते नहीं है, ना तो उनको कोई दिखाते नहीं है कि ये इतना डिफ़िकल्ट काम कर रहे हैं। फिर भी ये नहीं सोचते कि भाई हमारा जितना रिकग्निशन आना चाहिए वो नहीं हो रहा है, ये सब कोई देखता है नहीं, सोचते नहीं, सिर्फ अपना ड्यूटी करते हैं और करते रहेंगे। आज आपको श्रीनगर में तैनात सीआरपीएफ के कमांडेंट प्रमोद कुमार का वो आखिरी संदेश सुनाना भी जरूरी है जो उन्होंने देश पर कुर्बान होने से पहले अपने जवानों को दिया था। महत्वपूर्ण चुनौती आतंकवाद है और श्रीनगर में आतंकवाद के साथ भी पत्थरवाद है, क्यों जो कि बहुत बड़ी चुनौती है। हमें इसका डटकर मुकाबला करना और हम करेंगे। इसमें हम सभी का सहयोग बहुत जरूरी है ताकि हम अपने देश की एकता और अखंडता को कायम रख सकें। ये आपकी संपूर्ण कार्यकुशलता एवं कड़ी मेहनत से ही संभव है। अतः शुभ अवसर पर मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आपको जो भी कार्य सौंपा जाता है उसे पूरी ईमानदारी, लगन और मेहनत के साथ पूरा करें ताकि देश की जो अखंडता है, जो आज़ादी इतनी मुश्किल से मिली है, वो कायम रह सके। आप अंदाजा लगा सकते हैं सीआरपीएफ के सामने चुनौती कितनी मुश्किल है, लेकिन जब देश सेवा का भाव दिल और दिमाग में बस जाता है तो फिर हर मुश्किल आसान हो जाती है। हम बार बार जब बात करते हैं खासतौर से कश्मीर की या फिर सरहद की, तो हम सेना की बात करते हैं, हम बीएसएफ की बात करते हैं। करनी चाहिए, उनको सल्यूट करना चाहिए, लेकिन उस सब के बीच में पता नहीं क्यों हमने कभी सीआरपीएफ का ऐसा जिक्र नहीं किया। शायद सीआरपीएफ की ऐसी जो तस्वीरें हैं वो कभी निकलकर सामने भी नहीं आई। हम लोगों ने शायद ये सोचा भी नहीं, क्योंकि हमने सीआरपीएफ को यूपी में देखा है, बिहार में देखा है, उन जगह देखा है जहाँ पर नॉर्मल पुलिस रहती है और सीआरपीएफ खड़ी दिखाई देती है। लेकिन यहाँ पर सीआरपीएफ आर्मी और बीएसएफ से भी ज़्यादा खतरनाक हालात में काम कर रही है। जी हाँ, कम से कम सरहद पर जब सेना मौजूद रहती है उसको पता तो होता है कि सामने से गोली आएगी तो उसको भी गोली चलानी है। लेकिन यहाँ पर मजबूरी ये होती है कि बहुत अपने लोग भी हैं, ये भी देखना है कि कहीं गोली किसी अपने को ना लग जाए। हाथ बंधे होते हैं और इसी बंधे हाथों के बीच में इन्हें देश के दुश्मनों को भी मारना है, खुद को भी बचाना है। तो मेरा यही कहना है, आज इस जगह खड़े होकर के इन जाबाजों को देखिए, और कल अगर आप दिल्ली में, यूपी में, बिहार में, महाराष्ट्र में कहीं भी सीआरपीएफ के जवान को देखें तो एक सल्यूट ज़रूर कीजिएगा उसको, क्योंकि वो किसी सेना के जवान, किसी बीएसएफ के जवान से कम नहीं है।